अस्सलामुअलैकुम। आज हम पहेलियाँ देखेंगे। पहेली की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य अथवा वर्णन को पहेली कहते हैं। इसे पजल भी कहा जाता है। पहेली को इंग्लिश में पजल कहते हैं और इसका एक दूसरा भी नाम है बुझोवल। क्या है? पहेली को बुझोवल भी कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य अथवा वर्णन को पहेली कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु का लक्षण या गुण घुमा फिराकर भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया हो और उसे बूझने अथवा उस विशेष वस्तु का नाम बताने का प्रस्ताव किया गया हो। इसे बुझोवल भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया पहेली का दूसरा नाम बुझोवल भी है। यहाँ पर पहेली के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति से किसी चीज़ या किसी वस्तु या फिर किसी जगह, किसी खास एक वस्तु को उसको कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ उस वस्तु की क्वालिटी बता दी जाती है और पहचानना होता है कि यह वस्तु कौन सी है, वह चीज़ कौन सी है। पहली व्यक्ति के चतुरता को चुनौती देने वाले प्रश्न होते हैं। ये चैलेंजिंग होते हैं। मनुष्य का दिमाग घूम जाता है, सोचने लगता है। बड़ा ही चैलेंजिंग होता है ये पहेलियाँ। जिस तरह से गणित के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, उसी तरह से पहेलियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से गणित की इम्पोर्टेंस होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में पहेलियों की भी बहुत ही महत्व है। पहेलियाँ आदिकाल से व्यक्तित्व का हिस्सा रही है और रहेंगी। पहेलियाँ जो व्यक्तित्व का हिस्सा थी आदिकाल से, बहुत पुराने समय से, और अभी भी रहेंगी, आगे भी रहेंगी। वे न केवल मनोरंजन करती है पर दिमाग को चुस्त एवं तरोताज़ा भी रखती है। चलिए देखते हैं कुछ पहेलियाँ। पहली क्रमांक 1। एक नारी ने अचरज किया। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ताल सूखे सांप मर जाए। चलो, आपके कुछ समझ में आया? बता सकते हैं आप इस पहेली का अर्थ क्या होगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। बाती, जो दिए में बाती लगाई जाती है, आप लोग देख रहे हैं दिए की बाती, दिए में लगाई जाने वाली बाती, इसे हाथ से अचरज यानी एकदम घुमाया जाता है, मला जाता है और उसे ऐसे सांप की तरह लंबा किया जाता है। तो यहाँ पे पहेली में वही बताया है कि एक नारी ने, और ज़्यादातर ये कार्य जो है तो औरतें किया करते हैं, औरत, स्त्री यानी नारी। एक नारी ने अचरज किया, सांप मारा यानी सांप की तरह बनाया और उसको ऐसा रगड़ दिया तो वो सांप था तो मर गया। इसी प्रकार से सांप मारी पिंजरे में दिया, पिंजरा यानी दिए की कटोरी।
जो जो सांप ताल को खाए, ताल यानी तालाब, और एक छोटा सा तालाब होता है कटोरी के अंदर तेल, उसको हम तालाब कह रहे हैं। यहाँ पे पहली में उसे तालाब बताया गया। ताल, ताल को खाए, ताल सूखे सांप मर जाए। जब तक के ताल में पानी होता है यानी कटोरी में तेल होता है तब तक के वो बत्ती जलते रहती है, और जैसी ही तेल खत्म बत्ती बुझ जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आपके तो समझ में आ गया होगा। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वह जो है हमारा आकाश गंगा, आकाश में रात के समय जो तारे दिखाई देते हैं, हाँ, उसे यहाँ पे पहेली में बताया गया है कि एक थाल मोतियों से भरा, मोती से भरा, तारे जो है तो मोती है, सबके सिर पर औंधा धरा, सभी के सिर पे औंधा होता है ना, किसी के पैरों में नहीं होता है। वेरी गुड, सभी के सिर के ऊपर होता है। चारों ओर वो थाल फिरे और पृथ्वी घूमती है, तारे भी अपनी घूमते रहते हैं, मोती उससे एक न गिरे, एक भी मोती गिरता नहीं है। पहली क्रमांक 3, बाला था जब सबको भाया, छोटा था तब सबको भाया, बड़ा हुआ कछु काम ना आया, जब बड़ा हुआ तो कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव। खुसरो, यह पहेली जो है तो खुसरो की है, और खुसरो ने कहा है खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नाही छोड़ो गाओ। तो अब हम देखेंगे कि वो चीज़ क्या हो सकती है। वह चीज़ है काजल। वह चीज़ क्या है? काजल। अगला देखेंगे हम। अर्थ तो उसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अर्थ तो उसका बूझेगा, कौन उसका अर्थ बूझेगा? मुंह देखो तो सूझेगा। देखिए तो इसका क्या अर्थ होता है, हाँ बताइए कोई। इस पहेली का अर्थ होता है दिया, और दिए को फूंक मारना, यानी इसका अर्थ हुआ दिया। अर्थ तो उसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। जब हम दिए को बुझाते हैं तो कैसा करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके मुंह देखते हैं और फिर फूंक मारते हैं। तो मुंह फूंक मारते समय हमारे गाल फूल जाते हैं। तो यहाँ पे पहेली में वही बताया गया है कि मुंह देखो तो सूझेगा। अगली पहेली, पहेली क्रमांक 5। खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे लोटा, खुसरो कहे समझ न टोटा। यानी टोटा यानी गलत मत समझो, खुसरो कहे समझ न टोटा। अरे ये तो अजब चीज है, खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे लोटा। इसका अर्थ होता है, इस पहेली का अर्थ लोटा। ये किसी भी कंडीशन में लोटा ही रहेगा, खड़ा भी रहेगा तो लोटा रहेगा, और बैठा भी रहेगा तो लोटा ही रहेगा। इसे गलत न समझो। पहली क्रमांक 6। आदि कटे से सबको पारे, यानी सबको प्यार, मध्य कटे से सबको मारे, यानी घृणा, अंत कटे से सबको मीठा, स्वीट, मिठास, खुसरो वाको आँखों दीठा, खुसरो
वाको आँखों दीठा। इसका इस पहेली का अर्थ होगा दर्पण। दर्पण के यदि हम इस मुहावरे के अनुसार उन वर्णों को काटते हैं आगे पीछे से, तो इसका अर्थ वही होता है जो हमें यहाँ पे पहेली में दिखाया गया है। इसी प्रकार आज की हमारी क्लास पहेली खत्म हुई। अस्सलामु अलैकुम।